ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में अगर हम 2 शब्दों पर मुरली को अगर केंद्रित करें तो वो 2 शब्द हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि। दुनिया में कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि बिनसंती। आप दुनिया में वैसे भी देखो, अगर कोई आपको कर्म करना हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, और आपको निश्चय है कि हम पढ़ाई करके पास हो जाएंगे, तो विजय होगी, आप पास भी हो जाएंगे। संशय हुआ, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। इसी तरह से ज्ञान है। बाबा कहते हैं अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हें पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम स्वर्ग में गए थे कल पहले, फिर से जाएंगे, हम ही प्रिंस प्रिंसेस बने थे, वापस बनेंगे। निश्चय नहीं होगा तो क्या करेंगे, थोड़े दिन चलेंगे ज्ञान में, फिर चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती पढ़ंती कथंती सुनावंती, फिर भागंती हो जाते हैं। ये बाबा की स्पेशल संस्कृत है। तो फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करना हमको। अब भगवान आ करके इस सृष्टि पर पतित से पावन बना रहा, वो निश्चय हमें होना चाहिए। ये निश्चय होना चाहिए कि हमें सतयुग में बादशाही मिलेगी, पवित्रता का रतन जड़ित ताज मिलेगा। निश्चय की बात है ना। निश्चय नहीं होगी तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। निश्चय नहीं होगी तो हम सोचेंगे नहीं कि हम पास विधान बनकर दिखाएंगे, संकल्प ही नहीं करेंगे। जो सपूत बच्चे होंगे ना, वो निश्चय बुद्धि भी होंगे और श्रीमत पर भी चलेंगे। तो हमें अपनी चेकिंग करने की, मैं आत्मा कितना निश्चय बुद्धि बनूं। दुनिया में देखो, जिस बात के लिए निश्चय होता है उसकी विजय निश्चिंत होती है। आप देखो कहीं प्लानिंग करते हो जाने की तो क्या करते हो, 2-4 महीने पहले टिकट कर लेते हो। निश्चय रहता कि हम जाएंगे ही, संशय नहीं होता। पाई दबे 0.1% कहीं हो चांस, नहीं तो होता नहीं है। आप दुनिया में देख लो, अपनी पूरी हिस्ट्री खोल करके, जब भी आप कहीं पर यात्रा पर गए हैं, कम मिस हुआ है। अब ये जीवन भी यात्रा है। अगले जीवन में जो हमें जाना है सतयुग त्रेता में, तो क्या हम निश्चय बुद्धि रखेंगे तो नहीं जाएंगे? 100% जाएंगे। निश्चय बुद्धि चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये जो ज्ञान की यात्रा है, इस यात्रा में माया की बॉक्सिंग बहुत है, तो उसे हमें संभाल करनी है। कल जैसे बाबा ने कहा माया का पहरा बहुत रहता है, तो हमें उस पहरे से अपने आप को बचाना माया से। और उसके लिए कल बाबा ने कहा था देही अभिमानी बनो। आज बाबा कहता है कि बॉक्सिंग माया की आए और पिता पर, माता पिता पर संशय ना आए, उसके लिए क्या करो, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखो। अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ आ गया अगर, तो बदभ्रष्ट हो जाएगा। वो हमें ध्यान देना है। जीते जी मरना है, शरीर से मरने की बात नहीं है, है ना? जैसे वो कौन सी दादी थी, कहती थी झुक झुक मर मर, झुको मरो और पुरुषार्थ करो। कुछ भी हो जाए, हम बाबा से वर्षा लेकर छोड़ेंगे।
बाबा कहता अगर मातेले बनोगे तो प्राप्ति होगी, सौतेले बनोगे तो थोड़ी मिलेगा कुछ। तो अच्छी तरह से समझना है। जब भारत में स्वर्ग था तो बाबा कहते तुमको पता तुम पूज्य देवी देवता थे, लायक थे, मालिक थे, भारत भी सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय का भारत 100% राइटियस, 100% लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। अभी 100% इनसॉल्वेंट, 100% इनराइटियस हो गया। ये सब बातें कौन समझाता है? निराकार परमपिता परमात्मा। माया ने तो हमें कौड़ी से जैसा कंगाल बना दिया, इसलिए हम अनराइटियस काम करते हैं। आज जो भी हम कर्म करते हैं कैसे करते हैं? व्यवहार भी हमारा अनराइटियस, खान पान भी अनराइटियस, सब कुछ अनराइटियस हो गया। अब भगवान आकर के राइटियस बनाता है और कहता है बच्चे देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़ो, मैं आत्मा हूं याद करो। मैं मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूं वो शब्द याद रखो और परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हें विश्व की बात सही मिल जाएगी। बाबा कहता अच्छे अच्छे बच्चे भी 5-10 वर्ष ज्ञान में रह करके फिर हार खा लेते हैं। युद्ध स्थल है ना ये, इसलिए इसको महाभारत कहा जाता है। बाबा कहते कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। जैसे अजगर कहते ना, गज ने ग्राह को खाया। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह मतलब बोला जाता है क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, और उसने हाथी को खा लिया। हाथी इतना बड़ा जानवर, तो ऐसे ही माया है। बाबा कहते कई ध्यान में जा करके माँ बाप को भी डायरेक्शन देते थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को, वो भी नहीं है। तो किसी बात में संशय आए तो पूछ लेना चाहिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, है ना। अपने आप डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर बाबा कहते किसी भी बात में बाप का डिसरिगार्ड किया तो फिर सजाएं भी मिलेंगी। समझने की बात है ना। उनको माता पिता कहते हैं तो अंतिम जन्म में तो उनकी मत पर चलो। सोचो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, इतना सुख मिलता है सतयुग त्रेता में। उसी का यादगार द्वापर से आज भी मंदिर उनके बनते जाते हैं। अब वो ये जो यादगार है, अमर लोग जब हम चले जाएंगे सतयुग त्रेता में जाएंगे तो नहीं रहेगा वहां, है ना। द्वापर से यादगार बनना चालू होता है, द्वापर से पूजा चालू होता है, द्वापर से मंदिर बनते हैं। तो अब भगवान आकर के जो आत्मा अपवित्र हो गई थी उसको पवित्र बना रहा है। बाकी गंगा स्नान से कोई भी पवित्र नहीं बन सकता। अब बाबा ने और बहुत कहा। कई बच्चे फिर कहते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि जो कुछ करते हैं ड्रामा में नूंद हो जाता है, तो कई बच्चे सोचते हैं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अच्छा, बाबा उसका एग्जाम्पल देता है। तुम बैठे हो, सामने गिलास का पानी रखा है, अपने आप गिलास उठ करके मुख में पानी आ जाएगा क्या? नहीं ना। क्या करना पड़ेगा? हाथ आगे ले जाना पड़ेगा, गिलास को उठाना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा, घूटना पड़ेगा, तब पानी अंदर जाएगा। तो बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध होती नहीं, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते देखो, हर रोज तुम अशरीरी होते हो, जब सोते हो तो क्या होता है? अशरीरी हो जाते हो। तो अभ्यास तुमको चेतना में भी करना है। आत्मा ही तो इस शरीर के अर्गन द्वारा खाती पीती सब कर्म करती है। कहती है मैं फलाना हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ। ये सब कौन समझा रहा है? जो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, वही बताता है ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, परमधाम क्या है, सब कुछ बताता है। उसको सिवाय कोई हमको बता नहीं सकता इन बातों को। बाबा समझाता है बच्चे कुछ भी हो जाए, बाप का हाथ नहीं छोड़ना, और जितना उसको याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है। बाबा जानता है सब मेरे बच्चे हैं, सभी मुझे याद करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से याद करने वाले कितने हैं? बाबा कहते सब निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले,
इसलिए बाबा ने हिदायत दिया, भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है और संशय नहीं लेना है। बस बाबा फरमान कर रहा है, माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। खिटपिट हो, कोई परिस्थिति आए, कोई परेशानी आए तो भी बाप को भूलना नहीं। भूले तो बेड़ा गर्क। बाबा ने कहा दुश्मन भी तुम्हारे बहुत, माया भी तो दुश्मन ही है ना। तो अच्छी तरह से समझना है और समझ के बाबा को याद करना है। ये शिक्षा से हम 21 जन्मों का सुख लेंगे, कोई 1-2 जन्म की बात नहीं है। तो बाबा को वादा करना चाहिए कि बाबा हम पास विदानर होकर दिखलाएंगे, सूर्यवंशी राजभाग जरूर लेंगे। बाबा कहता है अच्छा बच्चे, अच्छी रीत से मानना, माया भी कम थोड़ी है, जरा भी गफलत नहीं करना। गफलत किया माया हक कर जाएगी। संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए कभी भी। मुख्य बात है भगवान आकर पढ़ा रहा है, इस पर संशय नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज कहा, वैसे तो बाबा कहता है लोभ मोह अहंकार नहीं होना चाहिए। आज बाबा कहता है तुम बहुत लोभी हो, मोह भी शुद्ध है। किसमें लोभ रखो? बाबा से वर्षा लेने में। शुद्ध लोभ बाप से प्यार करने में, सत्य की बात सही लेने में। तो आज का होमवर्क है, एक तो मन ही मन संकल्प करना है कि बाबा हम पास बितानर होकर दिखलाएंगे। अच्छी रीत ड्रामा को समझना, उल्टा ज्ञान नहीं लेना है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा करके बैठ नहीं जाना है। और कुछ भी हो जाए कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, उनका डिसरिगार्ड नहीं करना है। हर कदम पर उनकी श्रीमत लेते रहना है। आज का बाबा का वरदान है, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। बाबा कहता है ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना और करना है, असंतुष्ट नहीं होना है। असंतुष्ट होंगे तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। ये स्मृति रहे तो गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो। क्या करो? बाबा कहता है रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखो तो सहज परिवर्तन हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। मेहनत करनी पड़ेगी। स्लोगन है परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं मैं आत्मा संतुष्ट रहने वाली और सर्व को संतुष्ट करने वाली, शुभ भावना शुभकामना से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत पर हर कदम कदम पर चलकर ड्रामा के पार्ट को अच्छी तरह से समझकर पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा। अपकारी पर भी रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखकर परिवर्तन करने वाली परिवर्तनशील आत्मा हूं। संपूर्ण मातेला बच्चा बनकर एक बाबा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को दग्ध करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।